मेरे सभी दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं राजन कुमार कुशवाहा। मैं अपने चैनल यूट्यूब के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी के लिए अंग्रेजी व्याकरण के पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन और इसके भेद के बारे में एक वीडियो बनाया है। आइए तो इस वीडियो को हम देखते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं। द नाउन, संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? A noun is the name of the person, animal, place or things as Mohan, Sanjay, dogs, cat, Rachi, chair, pen, books इत्यादि etc. हिंदी में किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या सामान के नाम को हम नाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम देखते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, संजय, पेड़, हिमालय, गाय, पटना, खुशी, अच्छाई, ईमानदारी इत्यादि कुछ संज्ञा के उदाहरण है। काइंड्स ऑफ द नाउन, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूर्व के व्याकरण के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन नाउन को अलग अलग, नाउन के भेद को अलग अलग करके इनको देखते हैं। एक प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पैलेस और थिंग्स एज राम, सीता, पटना etc. जिस नाउन से किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, महीना या स्थान के नाम का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सीता, राम, पटना, गंगा, यमुना, मार्च, मई, रविवार, मंगलवार आदि। कॉमन नाउन जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज द नेम given in common to every person or things of the same class or kinds as boy, girl, man, woman, cow, dog, cat, pen, table, school etc. are called common noun। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ काउंटेबल डिजिट। समूहवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जो समूह का बोध कराते हैं और उनकी गणना की जा सकती है। जैसे पुलिस, आर्मी, क्लास, टीम etc. समूह जैसे नाम से ही लग रहा है कि जिससे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं मटेरियल नाउन, हिंदी में जिसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस which is measured or weight but not counted as water, milk, oil, wheat, flour, sugar, wood, gold, sand etc. are called material noun। जिसे मापा या तौला जा सके किंतु उसे गिना ना जा सके उसे धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, आटा, गेहूँ, तेल, बालू, चीनी। जैसे नाम से ही है मटेरियल नाउन। मटेरियल का तात्पर्य कोई वस्तु होता है, धातु का तात्पर्य कोई वस्तु होता है जैसे सोना, चांदी या आभूषण। सारे आभूषण धातु के अंतर्गत आएंगे। बर्तन, जितने बर्तन हैं धातुवाचक में आएंगे। इस नाम से ही प्रतीत होता है कि धातु या द्रव्यवाचक से हमारा तात्पर्य हमारे प्रकृति में या हमारे आसपास उपस्थित वस्तुओं से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए फीलिंग, इमोशंस विच
वी फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी कहने का तात्पर्य है जिस नाउन से भावना, कर्म, गुण या अवस्था का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे गुडनेस, काइंडनेस, ट्रूथ, चाइल्डहुड, हेट, कोल्ड, स्लीप, ऑनेस्ट इत्यादि। भाववाचक संज्ञा यानी कहने का तात्पर्य है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालु, दयालुता, अच्छाई, इसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। अब आगे नाउन के 5 प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। यह पूर्व के आधार पे था। अब आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। अब नाउन को 3 भागों में ही आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसे हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनती के अंतर्गत वह आ सकता है, उसे हम कलेक्टिव काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन को भी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, एक कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। अब एक हुआ आधुनिक व्याकरण के हिसाब से, आधुनिक व्याकरण के अनुसार नाउन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 है, कॉमन नाउन और एक कलेक्टिव नाउन। अब तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे नाम से ही दिखाई देता है वैसी संज्ञा जिसको गिना ना जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को भी 2 भागों में बांटा गया है, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमने देखा कि आधुनिक व्याकरण के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसके बारे में हमने इसके ऊपर ही हमने देख लिया। वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसी के साथ आज का नाउन का यह वीडियो समाप्त किया जाता है। जय हिंद।